जय श्री राम। आइए मिलकर एक बार फिर से चर्चा करते हैं। आज हम लेकर आए हैं नया विषय, मौन रहने का रहस्य। मौन का रहस्य। मौन क्यों रहा जाता है? मौन अच्छे अच्छे लोग रहकर भी नहीं रह पाते और समय उनको ऐसा जगह पर खड़ा कर देता है कि व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं होता और उसे मौन रहना पड़ता है। लेकिन मूल कारण जो है, अगर आप इसको बौद्धिक स्तर से ज्ञान के साथ अगर आप अपनी वाणी को विराम देकर मौन रहते हैं तो यह एक दिव्य अलौकिक है। मौन रहने का विचार हमारे ऋषियों ने हमारे ग्रंथों में लिखा है। यदि हम मौन रहना शुरू करते हैं तो इसका रहस्य क्या है? आइए मिलकर इस पर ज्ञान की बात करते हैं और इस पर दिव्य दृष्टि डालते हैं और इसको बारीकी से सूक्ष्म रूप में जानते हैं। मौन एक अद्भुत शक्ति है। अगर आप मौन रहना शुरू करेंगे तो आपको इसमें शक्तियां प्राप्त होंगी। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, आपको सोचने में शक्ति मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में आगे का लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाते तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। तो यहाँ से बात करते हैं, मौन एक अद्भुत शक्ति है। मौन ही सारी विपदाओं का निवारण है। अगर आप मौन रहना शुरू कर देते हैं तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी और आपको सभी मानसिक और दैहिक जितनी भी परेशानी है उनका निवारण मिलेगा। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं तभी हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं। जब तक हम अंदर से ठीक नहीं है तो हम बाहर से ठीक नहीं है। तो अंदर से ठीक करने के लिए हमें मौन रहना पड़ता है। मौन तभी हम रह पाते हैं जब हम अंदर से हृदय को शांत कर लेते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं, मौन में जब अगर नियंत्रित कर पाते हैं मन को तो मन को मौन रहने से सत्य का अनुभव मिलता है। अगर आप मौन रहेंगे तो आप किसी के साथ झूठ नहीं बोल पाएंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो आप किसी को गलत वचन नहीं दे पाएंगे। लोग बाहर से तो मौन रहते हैं, अंदर से मौन नहीं रह पाते। अंदर विचार चलते ही रहते हैं क्योंकि हम अंतर विचार में जब हमारे मन चलते रहते हैं तो हम बाहर से तो लोगों की नज़रों में तो छुप है, लेकिन हमारे मानसिक पटल में उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है। हम अंदर से सोचना शुरू कर देते हैं जो हम मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे विचारों में उसका कुछ ना कुछ कड़ियाँ गुत्थी उलझी हुई है जो वो चल रही है। जैसे कहते हैं घड़ी बाहर से चलना बंद कर देती है लेकिन उसकी जो अंदर की मशीनरी होती है वो चलती रहती है। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं, अगर हम अपने अंदर के मन को जान लेते हैं तो हम अंदर के ज्ञान को जानते हैं। जब हमें मौन आध्यात्मिकता में जब हम पहला कदम रखते हैं तो हमें अगर अंदर का ज्ञान होना शुरू होता है तो हम मौन से हम अपने अंदर का ज्ञान जान पाते हैं। जब हम मौन को करना शुरू कर देते हैं तो हमें हमें बताया जाता है, ऋषि मुनि भी मौन रहते हैं। मौन से आपको सभी तालों की, मौन एक सभी ताले की मास्टर की है, एक बहुत बड़ी चाबी है। आप उससे किसी भी परेशानी को हल कर सकते हैं क्योंकि इससे आपका धीरज बढ़ेगा, आपके अंदर धैर्य बढ़ेगा। अगर आप मौन रहेंगे तो आप सहज रूप से ही सारे कार्यों की सिद्धि प्राप्त करेंगे। मौन रहने पर हमेशा हमें लाभ ही लाभ होते हैं, हानि नहीं होती। संसार में जो कुछ भी है वो ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है, ऐसा न्यूटन में के नियम में भी लिखा गया है। वो भी यही कहता है कि ऊर्जा कभी भी निर्माण और ऊर्जा को कभी भी निर्माण और नष्ट नहीं किया जा सकता। एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ऊर्जा ट्रांसफर हो सकती है लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब यहां से बात आती है, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है शक्ति। हिंदू धर्म में मान्यता में कहा जाता है माँ को, देवी माँ जो है माता रानी, वह शक्ति का प्रतीक है, पूरी सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत है। जो माँ है यहाँ उसे शक्ति कहा गया है और उनके गुण की वजह से उन्हें शक्ति कहा जाता है। देवी इस जगत के पूर्व अस्तित्व को प्रदान करती हैं। अब मौन की वजह से स्रोत यानी शक्ति जो है, उस शक्ति के यदि कोई मौन की वजह से अगर हम अपनी शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो हमें ऊर्जा पाने का अंदर से स्थूल रूप से मिलन होता है। एक होता है सूक्ष्म, एक स्थूल। सूक्ष्म हो गया
जो सूक्ष्म रूप है और एक स्थूल रूप। सूक्ष्म जो हमारा अंदर का हृदय, स्थूल जो हमारा शरीर है। तो यहाँ स्थूल की बात हो रही है, क्योंकि मौन हम बाहर शारीरिक रूप से हैं, मानसिक रूप से नहीं। तो जो स्थूल है उसका मिलन होता है, तब हमारा मन स्थिर हो जाता है। जब हमारा स्थूल अंदर से मिलन हो जाता है हमारा, तो हमारा जो स्थूल रूप है वह शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है। अब यहाँ हम आपको बताते हैं तब हम बाहर की ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं। जब हमारा मानसिक और स्थूल सूक्ष्म मिलते हैं तो हमें ऊर्जा को हम ग्रहण कर पाते हैं और हमारी सजगता बढ़ती है। सजगता मतलब कि हम क्रिएटिव हो जाते हैं। हमारे जो मानसिक बुद्धि है वो थोड़ा तेज स्तर से काम करती है और हम थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। हम कार्य को इन होके काम करते हैं, आउट होके नहीं। हमारा माइंड इन होता है, हर चीज में हम एक्टिव होते हैं। मन में शांति का लाभ होता है। जब हमें मन में शांति मिलती है तो हम उससे लाभ होता है, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हमारा किसी कार्य में मन का करने में रुचि नहीं मिलेगी। और जब हम मन शांत होगा तो हमारी बेचैनी दूर हो जाती है और उसके बाद हमारा मन कार्य करने में लगता है और मौन से अनुभव समृद्ध हो जाता है। और साइलेंस हमारी वाणी को शुद्ध करता है। अगर हम मौन रहते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है, क्योंकि मौन रहना ही वाणी की शक्ति है। और हमारे स्किल्स भी अधिक विकसित होते हैं। अगर हम मौन रहने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, हम अंदर के जब हम हमारी जो इंट्यूजन है हम उसको ग्रो करते हैं और हमारे जो स्किल्स हैं हम उसको ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि जब हम जितना चुप रहते हैं हम एक एक चीज़ को बारीकी से देख पाते हैं, क्योंकि हमें बोलते समय तो कोई चीज़ छोड़ सकते हैं। जब हम साइलेंट होते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो एक ही चीज़ में होता है, तो हमारा जो स्किल्स है, स्किल लेवल बढ़ जाते हैं हमारे। और मौन रखने से मन शांत होकर हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, जिससे परिणाम क्या निकलता है कि हम बहुत गहराई तक पहुंच जाते हैं, आंतरिक गहराई तक पहुंच जाते हैं। और हम मौन रहकर केवल चुप रहना ही नहीं होता। मौन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, चुप रहना मौन नहीं है। मौन रहकर हमें बोलना ही नहीं, जबकि अधिक विशाल अर्थ में मौन का बहुत ही विशाल अर्थ है। अगर हम मौन रहते हैं तो हम हर एक चीज को, अपने आसपास वातावरण, अब हमारी दैनिक गतिविधियां, कार्य क्रियाकलाप, जो भी हम एक शुरू से लेकर सुबह से लेकर रात तक हर दिन हर अपने कार्य दिवस में अपने आप को एक्टिव जानकर अपने माइंड को अपने बाहर के शरीर के साथ एक्टिव कर लेता है। जब हमारा अंदर और बाहर एक हो जाता है तो तब हम जब किसी चीज को, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वह हमारे बौद्धिक स्तर को ऊपर बढ़ाने में बहुत सहज और बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली रूप देता है। और हम उस कार्य को बहुत उत्तम रूप से कम समय में असाधारण तरीके से साधारण कार्य कर पाते हैं। और साधारण कार्यों को असाधारण तरीके से करना एक दिव्य व्यक्ति एक कौशल बुद्धि के साथ ही कर सकता है। ये था मौन का रहस्य। हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें, मौन के प्रकार, मौन कितने तरह के होते हैं। तो प्लीज़ मेरा अगला वीडियो देखिएगा, मौन के प्रकार। जय श्री राम।